था नंद घोष, भगवान कन्हैया उसके सारथी बने। श्रोता बंधु, जब भगवान कन्हैया रथ को हाँक के ले जा रहे थे, लेकिन उस रथ की भूमिका कैसी थी? आज तक अर्जुन जैसा वीर और कन्हैया जैसा सारथी किसी युग में पैदा नहीं हुआ, किसी युग में पैदा नहीं हुआ। विद्वानों ने भी कहा भी है कि अर्जुन जैसा, कृष्ण जैसा नहीं सारथी और अर्जुन जैसा वीर नहीं, अरे ध्रुव जैसा नहीं तपस्वी, लक्ष्मण जैसी लकीर नहीं। लेखा लक्ष्मण ने खींच दी, रावण जैसा वीर पार नहीं कर पाया। तो जब रथ को ले जा रहे थे महाभारत के युद्ध को, रणभूमि की रास्ता पे 16 वर्ष का बच्चा मिला, 16 वर्ष का, हथियार में धनुष, हथियार लगे हुए थे, धनुष बाण हाथ में। तो बीच रास्ता पे जब खड़ा मिला तो भगवान कन्हैया ने कहा उस बच्चे से कि बेटा तुम कालंक के नोते में हो, अगर ये तकिए में हो तो आ जाओ, और उतके नोते में हो तो चले जाओ। वो 16 वर्ष का बच्चा क्या कह रहा है भगवान कृष्ण से? बेटा जी बालक बात करते हैं, बात मत करो, देखो। तो दीन बंधु भगवान, अरे कर मुझे ही है रहो या न हो तो, मेरी मैया ने हुक्म दिया है, महतारी ने, और कहा क्या है? अरे चलो तू कुरुक्षेत्र जाइए, चादल की है जान बदल तू ताकी कर जाइए, और चादल की है जान बदल तू ताकी कर जाइए। मेरी महतारी का हुक्म है कि दोनों दलों में जो हारेगा उसकी मदद करूंगा। भगवान कन्हैया बोले हारे वही। अब उनने मन में सोची क्या मैं पांडव जिताने और कौरव हराने। सोता बंधुओं, एकदम भगवान ने की बेटा तो मालूम ना है, तेरी बाल उम्र है। अरे रणभूमि में जिस समय कर्ण और अर्जुन जैसे वीरों की हत्या चलेंगे तो दिन की रात हो जाएगी। अब भाई लौट जा। तब बच्चा ने की तो प्रभु तुमने मोह कितना कमजोर जान लो है। कन्हैया बोले पर तू है कौन, परिचय बता अपना। तो वो 16 साल का बच्चा अपना परिचय बता रहा है। अरे भीमसेन
मोर भी मेरी महतारी है और बरबरीक मेरा। भगवान कह रहे तो लला हाथे भैया जिता बोए। हाँ प्रभु, तुम्हें अगर परीक्षा लेनी हो तो मैं कमजोर में हूं। तो भगवान जिस वृक्ष के नीचे खड़े तो वो पीपल का पेड़ था, पीपल का। तो कन्हैया ने अपनी चतुराई चली कि एक ही तीर से जब पीपल के पेड़ के तू सब पत्ते गिरा दे, छेद कर दे सब में, तो मैं जान जाऊंगा कि तू बलवान है। तो प्रभु चलो जाऊ देख लो। सो उसने धनुष उठाया हाथ में और तरकस में से तीर निकाला है, अपनी महतारी का ध्यान किया है। जीवन में ध्यान रखना, सबसे ज्यादा शक्ति और बल देने वाली अगर है तो वो केवल महतारी है। मां से बड़ा आशीर्वाद आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। लेकिन एक बात और है, किसी भी हमारे भारत की संस्कृति में, पुराण शास्त्रों में माताजी शब्द लिखा मिलेगा, अम्मा शब्द लिखा मिलेगा, मां शब्द लिखा मिलेगा, महतारी लिखा मिलेगा, पर मम्मी कहीं नहीं मिलेगा, कहीं है ही नहीं। सोता बंधु, आज भगवान कृष्ण ने परीक्षा लेनी चाहिए तो वह बच्चे ने एक ही तीर चढ़ाया डोरी। करता क्या था? अरे सोच समझ के खड़ो और सेठी दये चढ़ाई रे। तीर छोड़ा, प्रत्येक पत्ता में छेद कर रहा था पीपल के पेड़ पे। और भगवान क्या कर रहे हैं? अरे मनमोहन समय करी गुरुदेव सोई सीधी भुजा उठाई रे। और एक पत्ता धरती तोरो चरवाते लहो दबाई रे। पीपल का पत्ता तोड़ के तरवा के नीचे जमा लिया और तब तक वो तीर सब पत्ताओं में छेद करके तरकस में आ गया। प्रभु, तुम्हारे इस पेड़ का कोई पत्ता बचा नहीं है जिसमें बीच में छेद नहीं है। तो भगवान मुस्कुरा के बोले, ओ काहे कुकुमार लगा ऐसा की, और एक पत्ता जको रही गो बाकी। जिसमें छेद नहीं हुआ। तो बरबरीक ने कहा सामने से, प्रभु तुमने कही और मैंने जान ली, पर तुम एक काम करो। क्या? तो बालक सामने कह रहो, तुम अपनो चली गए दावे, हाथ जोड़ के कह रहो, निकस्याम हटाई दे कन्हैया। तुम क्या कह रहे हो वो समझ में नहीं। उलई पन्ने के जब पाए हटाइयो, जो कही के पांव हटाओ। अब भगवान को समझा भाई क्या? पैर हटो घनश्याम को और सुत को जानो भेद, बाऊ पत्ता के
बनेगा वो छेद है। उस पत्ता के बीच में भी छेद बना हुआ था। भगवान कन्हैया को पसीना आ गया कि अगर ये बच्चा रणभूमि में जाता है तो कुछ नहीं बचेगा, तो पांडव नहीं जीत पाएंगे। तब की बेटा बाणधारी तू है, हमने मान लिया, विश्वास कर लिया, लेकिन जो बड़े बड़े तीरंदाज होते हैं, छत्री होते हैं, वे बेटा दानधारी भी तो हो सकते हैं। दानधारी तो प्रभु जाई के शंका कायु कर रहे हो, जाओ मांग लो जो तुम्हारे मन में हो। तो भगवान ने मांगा क्या है, क्या मांगा है? तो गुरुजी जे त्याग बराबर बैठे हैं, जे अब आता है, हम तो तुम्हारी समझे जानने में घोड़ी बढ़ी गई हुई है, वो तो अब ना बढ़ी। अच्छा बढ़ी तो ना है, पर मुझे मालूम पता कसी ठाड़ी है काऊ खन चंदे ही। क्या हुआ? तो कुरुक्षेत्र की गेल पे और बोली उठे जगदीश, दान करे रहे तमी, तो तू अपनों काट दे शीश है। मैंने तेरा शीश मांगा, तू शीश दे दे दान में। है श्रोता बंधु, भगवान हिल तो गए मांगने में, लेकिन उस बच्चे ने क्या किया? बात सुनी घनश्याम की, सोई खींच लई तलवार, घटोत्कच चके लालनी, अब तुरंत काट दई नारी है। शीश काट के पृथ्वी पर गिरा। ध्यान रखना, शीश अपने हाथ से काटा, और जब सर कट गया था तो वह कटे हुए सर ने कहा है, कन्हैया बहुत बुरा कर दिया था, मैं जा रणभूमि को देखने आया था केवल, और तुमने बोला क्या है? अरे तुमने बन की भिखारी दीनानाथ, बन के भिखारी दीनानाथ, तुमने बन के भिखारी दीनानाथ। अरे मेरो शीश दान में ले लाओ। तुमने बन के भिखारी दीनानाथ, तुमने बन के भिखारी दीनानाथ। अरे मेरो शीश दान में ले लाओ। ध्यान रखना, प्रभु तुमने शीश दान में ले लिया, भिखारी बन के मोकू। अरे समरू करन को भारी चाहू, समरो करन को भारी चाहो को, समरा करन को भारी चाहो। अरे मेरे पेट पर खोराही जाओ। मोको समरा करन को भारी चाहो को, समरा करन को भारी चाहो। अरे मेरे पेट पर खोराही गायो। केवल यही परे खो रहेगो क्या मैं जा रणभूमि को देखना चाहता था, वो तुमने देखने नहीं दिया।